how the preparation of medicine compound are work. Compound are जैसे हम इसके अंदर सारे ही क्या बनाते हैं, हम नेगेटिव बनाते हैं। हमारा कौन सा लाभ है तेजेंद्र पाल को, कौन सा लाभ है हमारा? क्या सर? हाउ द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, किस लाभ और किस सिद्धांत के ऊपर हम मेडिसिन प्रिपरेशन करते हैं? सर लॉ ऑफ पोलैरिटी पे। लॉ ऑफ पोलैरिटी। लॉ ऑफ पोलैरिटी, इस सिद्धांत के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। अभी अभी रिसेंटली हमने नई जो है इन्वेंशन इसमें यूज की है मेडिसिन कि इसमें जैसे हम कोई भी मेडिसिन इसके अंदर यूज कर रहे थे तो काम करना उसमें छोड़ देती है इसमें। जैसे हम रेगुलर जैसे मेडिसिन का इसमें प्रयोग कर रहे थे तो जैसे हम क्या कर रहे थे उसमें जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी कि हम डिजीज के अकॉर्डिंग मेडिसिन प्रिपरेशन, इससे रोटेशन एंड मूवमेंट, हम इसके जैसे अकॉर्डिंग टू डिजीज इसमें हम जैसे हमारी डिजीज नेगेटिव है तो कौन सा दे रहे थे हम? शाबाश, कौन सा दे रहे थे? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव डिजीज है तो उसमें हम क्या दे रहे हैं? नेगेटिव। ये किसके आधारित है? किसके ऊपर आधारित है ये? फंक्शन पे। शाबाश, इसमें फंक्शन ऑफ ऑर्गन, यानी कि हम फंक्शन ऑफ ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसमें हम मेडिसिन का हम यूज कर रहे थे कि जैसे हम नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ऑर्गन का फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम इसका यूज कर रहे हैं। अब क्या है एट प्रेजेंट कि मेडिसिन जैसे हम पॉजिटिव कोई रोग है तो उसमें हम नेगेटिव देते हैं परंतु मेडिसिन क्या है कार्य करना जैसे इसमें स्टार्ट करती है और फिर उसके बाद जो उसका फंक्शनली जो है वो हमारा क्या होता है वो ठीक हो जाता है। परंतु एक चीज हमने और इसके अंदर रिसर्च की कि यदि हम फंक्शन को ठीक कर देते हैं परंतु ऑर्गन की जो वीकनेस होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल हार्ट डिजीज है तो हमने उसके बीपी को तो ठीक कर दिया परंतु उसकी जो कार्डिक जो है मसल्स हैं उसकी क्या हुई? वीक हो गई। अब हमने उस फंक्शन के किस में वर्क करेंगे? टिश्यू के ऊपर। अब जैसे हमारी कार्डिक जो है मसल्स है उसको स्ट्रेंथन देनी है।
अब यदि हम उसमें नेगेटिव ही देंगे तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा बताओ। क्या सर दोबारा बोलेंगे? वॉइस ब्रेक हो रही है। यदि हम किसी पेशेंट का जैसे हमने बीपी ठीक कर दिया और उसके बाद क्या हुआ, ऑर्गन क्या हो गया, वो वीक हो गया। अब वीक होने के बाद उसकी जो कार्डिक जो मसल्स है वो क्या हुई, वीक होगी। कि हमने किस पर वर्क करना है, टिश्यू पे। अब इसमें यदि हम नेगेटिव देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और वीक हो जाएगा, और वीक होगा, और वीक हो जाता है। क्योंकि हमने उसके फंक्शनल जो है वो ट्रीटमेंट दिया, उससे हमारा पेशेंट ठीक हुआ, परंतु उसकी कार्डिक जो मसल्स है वो क्या होगी, वीक होगी, उसको स्ट्रेंथन नहीं होगी। अब उसमें हमने क्या देना है, पॉजिटिव, उसमें हम पॉजिटिव ही डायल्यूशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा हमने देखा अभी कुछ रिसेंटली इसमें, जैसे हमारी जो सेल होती है, जैसे हमारी सेल होती है जैसे हमारी इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्गी एप्परेटस हो गया और साथ में साइटोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस हो गया, यही है ना। तो इसमें क्या हो, ये हमारी जो लेयर है इसको क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और इसके अंदर रफ जैसे रफ इसमें इंडो इसमें सिस्टम होता है, और जैसे ये हमारी वाल होती है, यानी कि सेल वाल। तो जो सेल वाल होती है, तो हम कोई भी जैसे मेडिसिन इसमें हम देते हैं तो ये हमारी सेल्स पे इसमें वर्क करती है, परंतु क्या हम नेगेटिव इसमें फॉर्म में दिए तो इसने क्या किया, इसको अंदर सक कर लिया, यानी कि बहुत छोटा पार्टिकल हमने दिया। क्या दिया, बहुत छोटा पार्टिकल हमने सेल को दे दिया। अब जैसे सेल को हमने सबसे छोटा जो पार्टिकल दिया, तो उसके अंदर क्या फंक्शन होगा, सेल के अंदर न्यू सेल जनरेट होगी। क्या बात, आप जैसे इसमें हमने किसको दिया तो टिश्यू पे काम करेगा। अब जो से सेल लेवल था हमारा वो क्या हुई, सेल को मेच्योरिटी और मिल गई, क्या मिली, सेल और मेच्योर हुई। परंतु क्या हुआ, यहां पर जैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें CO2 है तो रिलीज होगी, तो इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन यहाँ क्या होगी, सेल के अंदर बढ़ जाएगी, क्या इंक्रीज कर जाएगी। अब जैसे हम H2O का प्रयोग करते हैं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, यही है ना।
इनमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। यहाँ नेगेटिव है, चार्ज पॉजिटिव। अब जैसे नेगेटिव जो चार्ज है उसने क्या किया, सिंगल में है, क्या है ये सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा सिंगल है। यदि हम एक और ऑक्सीजन यहां फिट कर दें तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना भाई। 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मिला दी, 2 ऑक्सीजन मिला दी, तो क्या बन जाएगी, शाबाश, क्या बनेगी, न्यूट्रल। हम वही बात कर रहे हैं प्रिपरेशन डायल्यूशन, वही पोलरिटी के ऊपर। पोलरिटी हमने काफी डीप पढ़ाया हुआ है भाई। हम माना कि अपनी अर्थ के ऊपर जीवी का जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो है जीवी है अपने ग्रेविटेशन फोर्स है। और यदि हम अर्थ को ले, ये हमारी थोड़ी चपटी होती है, तो अर्थ को ले और इसमें सीधा हम होल करते हैं, होल करते हैं, तो इसकी जो टोटल जो है जीवी ग्रेविटेशनल फोर्स, तो हमने यहां से डिवाइड कर दिया। तो जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगी, ये अर्थ के नीचे पॉजिटिव, शाबाश, बताओ सर पॉजिटिव। इसमें क्या होगी, आप देखो इसके स्पेस पर क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, और नीचे जाएंगे तो और ज्यादा पॉजिटिव। परंतु ये मैंने सेंट्रलाइज बनाई है, तो यहां क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 बनी। एक उदाहरण देता हूं, हमारे नीचे क्या है, अमेरिका है ना। अब हमारा क्या है, जब इस साइड में आती है पृथ्वी, जैसे घूमती है पश्चिम से पूरब की तरफ, तो हम क्या चले जाते हैं रात को, यहाँ आते हैं। सूर्य हमेशा यहाँ रहता है, ये सूर्य तो अपने उसी अक्ष में अपना स्थिर है, परंतु हम इसके चक्कर काटते हैं, यही है ना। तो हमारी पृथ्वी कैसे गई, नीचे की तरफ उल्टी हो गई, उल्टी हो गई। अब जैसे यहाँ हमने को न्यूट्रल कर दिया, ये स्पेस यहाँ जैसे हमारा ऊपर जैसे स्पेस होता है, वहां भी हमारा क्या है, क्या वहां न्यूट्रल। अब जैसे हमने ये देखा कि ऊपर आया तो इसकी जीवी और इसकी जीवी, तो यहाँ जाकर माने अमेरिका है, ये पॉजिटिव है हमारी, हम हैं यहाँ भी पॉजिटिव, परंतु यहाँ का न्यूट्रल हो गया, यही होगा ना। मतलब नीचे से ऊपर होगा, मतलब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो उनकी क्या होगी, वो जीवी पॉजिटिव होगी और हमारी जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी, परंतु एक स्तर हमारा न्यूट्रल हो जाता है ना। भाई समझ में क्लियर हुआ पॉइंट? नहीं सर। अब जैसे हम इधर से नीचे गए अर्थ में, यहाँ पर, यहाँ क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। आपने कई जगह देखा होगा कि अपने आप ही गाड़ी चलती है, जैसे जेल के अंदर भी एक जगह है, वो अपने आप गाड़ी, वहां क्या है, जीवी न्यूट्रल है। परंतु यहाँ क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर हम स्पेस अपना बेस बनाते हैं, तो हम जितना इसके नीचे जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, वहां न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे भूमध्य रेखा के ऊपर भाई, एक तरफ कैसा है, मीठा है समुद्र, एक तरफ क्या है, खारा है, एक जगह कैसा है, क्लियर है सागर, एक जगह हमारा क्या है, मठ से है, यानी गंगा काला उसमें दिखाई देता है, बिल्कुल सेंट्रलाइज। वो क्या हुआ, वो क्या हुई, न्यूट्रल। हम अब तक कहां तक वर्क कर रहे थे, भूमध्य रेखा। यदि हम जहां पर हैं वे हम नॉर्थ, हमारा क्या है,
नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव साउथ क्या हमारा, नेगेटिव और बीच में सेंट्रलाइज क्या हमारी न्यूट्रल न्यूट्रल है ना। तो ऐसे ही अपने अर्थ के अंदर है, एक पॉइंट इसके अंदर भी एक जीवी का आ जाता है, परंतु ये न्यूट्रल पॉइंट ऐसे बन जाता है, वहां पर आप आराम से वहां पर आप घूम सकते हो, आप ना नीचे जाओगे ना ऊपर आओगे। जो ये न्यूट्रल जो स्पेस होगा अपना अर्थ का, जहां तक अलग अलग जगह की अलग अलग अर्थ के ऊपर जीवी होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, कई कोई तो ऊपर ही स्पेस के ऊपर आपने अर्थ के ऊपर है, जैसे मैंने बताया कि वहां गाड़ी आराम से चलती है, और कई जगह और भी है, जैसे अमेरिका वगैरह में कई और जगह भी, जैसे वहां पर आराम से आप, जैसे आपकी जो जीवी होगी बहुत वहां कम है। तो ऐसे हमारे अर्थ के अंदर भी जीवी क्या है, न्यूट्रल होता है। तो हमें कोई भी जैसे मेडिसिन प्रिपरेशन करनी है, पहले क्या करनी है, हमने उसको न्यूट्रल करना है। जब तक आप न्यूट्रल नहीं कर लोगे मेडिसिन को, तब तक आप कोई भी मेडिसिन, जिस बायोलॉज हमने न्यू जैसे इन्वेशन किया है, तो इसके ऊपर यदि आधारित हमने वर्क करना शुरू किया है, तो ये लगाते हैं कि हम एक डेढ़ दो महीने तक मेडिसिन का प्रयोग करते थे, अब विद इन उसका हम 15 डेज के अंदर उसके हमारे पास रिजल्ट आने शुरू हुए। अब बहुत ही हमारे पास अच्छी ये चीज आ गई कि भाई हमें यहाँ तक काम करना शुरू किया, इसके ऊपर हमने पूरी इसमें देखा भाई यहाँ पर जैसे न्यूट्रल हुई तो इसका तो इधर पॉजिटिव, इसका इधर पॉजिटिव, परंतु ये स्पेस क्या है, यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता अपनी आप की। अब इससे भी बाहर निकलते हैं नीचे, फिर किसकी तरफ गए हम, स्पेस की तरफ, तो स्पेस में भी आकर क्या हो जाती है, वहां भी न्यूट्रल हो जाती है। अब और आगे जाएंगे, ऐसे ही उनका जैसे अन्य जो है, जैसे मंगल ग्रह आ गया तो उसका आ गया, तो उसका अपनी जीवी से करें, तो इस तरीके से हम क्या है, एक जगह हमारा न्यूट्रल जो है पॉइंट आता है। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी के सिद्धांत के ऊपर हमने एक नई इक्वेशन इसमें स्टार्ट की। भाई हाइड्रोजन जैसे हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हमें दो नेगेटिव के इक्वल पार्ट लेंगे तो क्या हो जाएगी, शाबाश, न्यूट्रल हो जाएगी। तो यही है, जैसे हमने हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2, अब बताओ ये क्या होगी, इनमें कोई भी मेडिसिन देंगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, हाँ पॉजिटिव न्यूट्रल न्यूट्रल, शाबाश, ये न्यूट्रल हो जाएगी ना, जैसे ये न्यूट्रल होगी। परंतु पृथ्वी का जैसे हमने बताया कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व तक घूम रही है, तो एक बार ऊपर एक नीचे, तो परंतु बीच का जो पृथ्वी का जो है सेंट्रलाइज, वहां पर न्यूट्रल होती है। तो यहां हम ऐसे देखें तो हम H2 भी हमने 2 ले लिए और ऑक्सीजन भी हमने 2 लिए। अब जैसे सेल पर जाएंगे हम इसको लेकर, तो जैसे हम ऑक्सीजन हमारी इसमें यहाँ पर वैलेंसी पॉजिटिव आओगी नेगेटिव आओगी, शाबाश, O2 नेगेटिव है, पॉजिटिव आओगी। सर एक बार दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना, वॉइस ब्रेक हो रही थी। इफ जैसे H2 है, 2 है, और ऑक्सीजन की भी क्या है हमारे पास 2 है, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि ये अब क्या, जैसे H2 और O2 ये न्यूट्रल होगी, अब इसके ऊपर चार्ज कितना होगा O2 के ऊपर, सर O2 पे नेगेटिव का चार्ज होगा, शाबाश, हाँ, और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव का चार्ज होगा, हाँ पॉजिटिव।
ये हमेशा नेगेटिव जाएगी, ये पॉजिटिव। परंतु हमें मेडिसिन क्या करनी है, अब एक बार न्यूट्रल करनी है। यहाँ तक क्लियर होगा? अब जैसे ऑक्सीजन बढ़ी, यहाँ पहले हम O का A की थी, अब जैसे सेल का जो लेवल होगा वो क्या होगा, हमारा डबल हो गया। डबल हो गया ना ऑक्सीजन का। सेल की जो जैसे हमारी इंडोप्लाज्मिक जैसे है सेल मेम्ब्रेन, तो ये डबल किया हमने, तो ये छेद मतलब बहुत जल्दी करेगी। छेद का मतलब ये है कि हमारी सेल अब्जॉर्ब बहुत स्पीडली करेगी ऑक्सीजन को, CO2 का लेवल बाहर बहुत जल्दी से जाएगा, जिससे हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन हमारी सेल तक प्रचुर मात्रा मिलेगी, और जो न्यूट्रिशन हम देंगे वो बहुत ही स्पीडली किसके ऊपर, सेल को मिलेगी। और जो हमारी सेल जैसे 120 डेज जैसे आरबीसी की होती है उससे पहले ही रैप्चर्ड हो जाती है, डब्ल्यूबीसी की 67 डेज होती है वो पहले ही रैप्चर्ड हो जाती है, प्लेटलेट की 67 डेज होती है पहले ही रैप्चर्ड हो जाती है। तो इससे क्या मिला हमें, ये सेल रैप्चर्ड पूरे डेज के अंदर ही होगी। तो इससे क्या मिला हमें कि वहां पर जो है ऑक्सीजन की जो मात्रा है हमने वहां पर सेल पे ज्यादा पहुंचा दी। अब इसके अंदर कोई भी जैसे मिलिग्नेंट सेल्स है, ट्यूमर सेल्स हैं, तो क्या करेगी, स्पीडली क्या करेगी, एस्क्रीशन का वर्क। फिर हमने अपने प्लांटों को देखना है कौन सा एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर है? सर जो समझ आया वो ये कि हमने H2O2 जब लिया है तो उनमें जो सेल की एब्जॉर्प्शन पावर एनहांस हो गई है ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन की। हाँ, वो डबल हो गई, डबल हो गई, और अब वो जल्दी वर्क करेगा अगर ऑक्सीजन लेवल किसी सेल के अंदर कम है। तो इससे क्या हुआ, हमने जो वर्क करना शुरू किया कि हमारा रस भी बहुत ही स्पीडली से क्या होगा, शुद्ध होगा, और साथ में हमारा रक्त भी जो है प्यूरिफाई क्या है, बहुत ही स्पीड से होगा। अब पहले क्या हो रहा था, हमारी जो मेडिसिन थी वो धीरे धीरे वर्कआउट कर रही थी। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाए तो आपने देखा होगा हमारा ब्रेन कितना फास्ट वर्क करता है, हमारा न्यूरॉन कितना एक्टिवेट होता है, हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिवेट, सारे जैसे मस्कुलर है, कनेक्टिव है, एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर टिश्यू है, तो सब क्या होंगे, हमारे टिश्यू एक्टिवेट होंगे ना। यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर इसको आगे लेकर जाते हैं। जी सर। लास्ट से सर थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने टाइम लगेगा पर आ जाएगा। अभी मैंने आपको काफी इसके अंदर ठीक जो है वहां तक वर्क किया है। अब दूसरा बहुत ही इजी है। अब जैसे हम बनाते हैं 30% क्या लेते हैं, मेडिसिन ये लेते हैं, हैं? और 70% क्या लेते हैं, जिसको हम H2O लेते हैं, ये लेते हैं। यस सर। और रोटेशनल मोमेंट करके क्या बनाते हैं हम, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10।
और 11। तो हमने क्या किया कि हमें जहां पार्टिकल देखा था वही हमने इसको डायलेशन को स्टॉप कर दिया। अब देखो कोई भी इनविजिबल है शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देगी, तो आप उस पर क्या फेस करोगे? अब जैसे हम कोई भी मेडिसिन बनाते हैं, तो मान ले हम बना रहे हैं 10 से स्टार्ट कर दी, मतलब हम 30 बना रहे हैं, 30 माह डाइल्यूशन बना रहे हैं, 100 माह डाइल्यूशन बना रहे हैं, 1000 माह डाइल्यूशन बना रहे हैं, 10,000 माह डाइल्यूशन बना रहे हैं। तो हम जितना इसको नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो क्या हुआ, एक बार वो न्यूट्रल हो जाती है मेडिसिन, हो जाएगी ना? वो कैसे होगी? जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हम स्पेस पर गए तो हम क्या हुए, न्यूट्रल हो गई। वहां तक हमारा जो डाइल्यूशन था वो इनविजिबल है, तो वहां न्यूट्रल होगा, क्या वो कोई काम नहीं करेगा। ये क्यों है? क्यों? वो इनविजिबल है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही। इसके अंदर कितनी शक्ति ऊपर गई, कोई भी आज तक कोई इंस्ट्रूमेंट इसके ऊपर नहीं बना। इसके अंदर इतनी पावर आ गई, इतने इसके अंदर इतनी हमारी मेडिसिन के अंदर ये चीज आ गई, अब तक कोई प्रूफ नहीं है। और है भी जो आप आंखों से देख रहे हो, माइक्रोस्कोपी तक आज तक पहुंचे हैं, 2.5-4 से मैग्नीफाई किया है, वहीं तक हम पार्टिकल देख रहे हैं, उससे आगे तो क्या है, इनविजिबल है। ये बात के पास देखो ना, कितना और भी सूक्ष्म आपके पास अर्ध घूमते रहते हैं, परंतु आपको दिखाई नहीं देता। अब हम उन इनविजिबल उस पर हम क्या फेद करेंगे? ये मैं कहूंगा कि आप दे दो जी 1000 माह डाइल्यूशन, आपको क्या पता हो आगे 1000 में जाकर न्यूट्रल हो जाओ तो कोई काम नहीं करेगा। मानते हो गई चीज को? जैसे हम स्पेस पर गए, हो सकता हो स्पेस ही मानो, फिर उससे ऊपर गए तो किसका आ गया, मंगल का गए, मंगल का वो आ गया, उसका अपना जीवी आ गई, तो ऊपर जाकर उसके भी बीच में एक स्पेस है, मंगल के और हमारे स्पेस को वहां जाकर न्यूट्रल होगी ना। फिर उसके आगे ऊपर गए हम बुध के बाद, तो बुध के ऊपर भी देखो उसके बीच में जो स्पेस होगा भी न्यूट्रल होगा। तो हो सका है हम 1000-10,000 में जैसे कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो हम उसको इनविजिबल ही कहेंगे कि उसकी इनविजिबल अदृश्य शक्ति है, इसके ऊपर कोई प्रमाण नहीं है हमारे पास। वो तो बताओ जी सर, है कोई? परंतु हम 10 तक अपने पार्टिकल को मेडिसिन के देख सकते हैं, इससे ऊपर हम हाँ सर एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछिए। सर जो C11-500 देते हैं वो क्या है? जैसे हम C11-500 देते हैं तो 500 मादे से आया है डाइल्यूशन, तो उसके अंदर क्या है, हमने उसको रोटेशन मूवमेंट किया, परंतु उसके अंदर भी इनविजिबिलिटी है। वो हम यदि पेशेंटों को यानी कि अकॉर्डिंग टू किसके टेम्परामेंट, यदि उसको सूटेबल है वो टेम्परामेंट उस मेडिसिन के साइन सिम्टम पे, तो वर्क करेगा। क्योंकि हम काफी प्लांटों पे ऐसे रिसर्च कर रहे हैं, हम कोई 1000 बार देखते हैं, परंतु वो क्या है, इनविजिबल शक्ति है, परंतु वो क्या कर रहा है, उसको एक बार जो प्लांट जिसके साइन और सिम्टम मिल गए वो वहीं पर ही वर्क कर रहा है, उससे आगे नहीं कर रहा। उसके अंदर माना कि एलर्जी के ऊपर जो हमारे जैसे इसमें आ गई डल को मारा है, तो उसने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ज्यादा वर्क करती है, तो डल को मारा का हो सकता है वो 1000 के ऊपर जाकर जैसे 500 मार्च वर्क कर रही है तो 1000 पर जाकर न्यूट्रल हो सकती है। ये रिसर्च है, अंडर रिसर्च है ये सारी। तो हम जैसे C11 का जैसे आपने बताया, तो हम 10 तक हमें मालूम है कि इसके अंदर सभी प्लांटों का क्या है, अलग अलग हम डिवीजन भी करें तो
तो हमें वो पार्टिकल दिखाई देता है, परंतु उससे ऊपर क्या हुए, इनविजिबल ही हो। और कुछों का क्या है भी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की ये थ्योरी है भी। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या हमारे मेडिसिन जैसे पार्टिकल है, आप उसको छोटा ही कर रहे हैं ना। आपने 1 से 3 कैसे निकाल दी? 1 से 3 तो नहीं निकल सकते ना। आपने क्या किया है, रोटेशन मूवमेंट करके उसको डाइल्यूट ही किया है, उससे और सूक्ष्म पार्टिकल बनाया है, परंतु वो पार्टिकल जहां तक आपको दिखाई दे रहा है आप वहीं तक बनाओ। यदि इससे ऊपर यदि आप जाओगे तो इनविजिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो उसके मेडिसिन की कोई नहीं, उसकी क्या उसकी गुणवत्ता है, कहाँ तक वो एसिडिक है, कहाँ तक वो अल्कलाइनिटी इसमें वर्क करता है। जैसे हमने अभी रिसेंटली अभी हमने निकाला था कैफीन का, तो कैफीन की कितने एटम हमारी, कैफीन का जो पार्टिकल है कहाँ तक हमें दिखाई दिया, 28 से 29 40 तक वो कैफीन का हमें दिखाई दिया। तो हम 40 तक ही उसको आगे ये, फिर तो आगे क्या हो जाता है, इनविजिबिलिटी आ गई, उसके एफिशिएंसी पे डाउट हो जाता है, उसके डाउट हो गया। अभी हमें मालूम हो गया 30 या 40 का हमारा है, हम वहां तक वर्क कर सकते हैं। अब जैसे निकोटीन का कितना है हमारा, 15 के आसपास हमारा निकोटीन का है। तो निकोटीन की हम देख सकते हैं 15, तो उसके बाद क्या होगी, इनविजिबिलिटी होगी। अब जैसे हमने जो बताया कि हम हमेशा किसकी तरफ, हम नेगेटिव की तरफ जा रहे थे, हमने कभी अर्थ के नीचे हम पॉजिटिव नहीं गए। मानते हो इस चीज को? अब ये तो प्रूव कर दिया भाई, हम जितनी स्ट्रॉन्ग जाएंगे तो उतनी ही जीवी ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी बढ़ेगी अर्थ के अंदर, और जितने ऊपर जाएंगे तो जीवी फोर्स हमारी क्या होगी, वो कम होगी, ज्यादा होगी, कम हो जाएगी। अर्थ में जितना हम अर्थ के नीचे है उतना ही हमारी जीवी पॉजिटिव होगी, परंतु इसका भी एक स्पेस है, वहां भी न्यूट्रल हो जाती है, वहां जाने की हमें जरूरत नहीं। इसके लिए जैसे हमने क्या लिया, इसको O2 को हमने डबल कर, अब फॉर्मुलेशन ये बनेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव। अब ये क्या थे हमारे नेगेटिव, ये क्या हमारे नेगेटिव। अब देखो हम हमेशा नेगेटिव पे ही वर्क करते थे ना। अब हमें मालूम है कि H2 तो पॉजिटिव है, हम इसको क्या किया, हमने एक जार दिया, उसमें 30% क्या डाल दिया, मेडिसिन डाल दी, और 70% H2O2 डाल दिया, और फिर इसको क्या किया हमने, रोटेशन एंड मूवमेंट कर दिया। अब क्या हो गया, हमारा न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, अब न्यूट्रल हो गया। यदि आपने जाना है नेगेटिव की तरफ, ये इसमें से हमने न्यूट्रल कर दिया, यहां पर क्या बना दिया, हमें न्यूट्रल कर दिया। ये H2O2 हमारा बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि हमने इस पर रिसर्च नहीं करी, हमने इसके ऊपर काफी पेशेंटों पर रिसर्च की हुई है। इसको जैसे हम 1 बूंद डाल देंगे, 2 बूंद देंगे, ऐसे करके हम 20 दिन तक उसको हमने बढ़ा दिया, और 20 दिन के बाद हमने उसकी किसकी बॉडी की एक्टिविटी देखी कि उसके सेल का जो लेवल था अब्जॉर्ब करने का, वो पूरा हमारा डबल हो गया। तो कितनी बड़ी इन्वेंशन हुई हमारी कि सेल ने उतना ही शक करना स्टार्ट कर दिया, इसको
न्यूट्रिशन। और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो बहुत ही स्पीड से बनने लगी। क्या बनने लगी? स्पीड से। अब हमने अभी तक इसको O2 को माइनस, जैसे हमने अभी 10 तक ही इसकी रिसर्च की यहां तक, और इसकी जो रिसर्च अभी रिसेंटली हमने H2 की अभी D4 तक ही हमने अभी रिसर्च करी, ये पॉजिटिव बना। परंतु हम इसको और ज्यादा बनाएंगे तो D10 तक हम इसके अंदर पॉजिटिव जाएंगे। अब हमारे पास ये पॉजिटिव हो गया और नेगेटिव हो गया। अब जैसे मैंने बात की थी ऑर्गन की, अब हमने ऑर्गन के सिस्टम को ठीक कर दिया, उसके फंक्शन को ठीक कर दिया, परंतु उसकी कार्डियक मसल्स क्या हुई? वीक हो गई। वीक थी ना, उसकी वीक होगी ना। अब जैसे हमने क्या किया, इसी को हमने उठाकर D10 में दे दिया या D10 पॉजिटिव दे दिया, तब ये बताओ कि इसमें कार्डियक मसल्स हमारी कितनी स्ट्रॉन्ग होगी? कि हमने सेल के लेवल को ठीक किया, वहां ऑक्सीजन क्या किया हमने? वहां प्रचुर मात्रा में डाला। अब जैसे हमारा नेगेटिव था, वहां क्या बढ़ी हमारी सेल के ऊपर? सेल लेवल के ऊपर हमारी ऑक्सीजन गई। क्या गई? ऑक्सीजन गई। वहां पर हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज बहुत स्पीड से, वो न्यूट्रिशन उसने क्या किया? जो हमारी सेल मेम्ब्रेन थी उसने अब्सॉर्ब किया। अब हमने इस पॉजिटिव को किया, इसने क्या किया? टिश्यू के ऊपर वर्क किया। किस पे? टिश्यू के ऊपर। अब जैसे हमारी टिश्यू जब हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारी जितने भी ऑर्गन है, चाहे जैसे इक्वाइमस है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, और फिर हमारे ग्लैंडुलर जैसे टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। अभी हमें रिसेंटली हमें और रिसर्च पे लगे हुए हैं कि हमने काफी प्लांटों पे रिसर्च की, किसी के अंदर हमारा नर्वस टिश्यू नहीं मिला। बाकी हमें मिले हैं एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू, और कौन सा टिश्यू था कल? स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। हमने यहां तक, फिर हमने इसको अब जोड़ना शुरू कर दिया। अब इसी से ही हम प्लांट के अंदर क्या बनाएंगे? नर्वस टिश्यू को हम बना सकते हैं प्लांट के अंदर। अब प्लांट के अंदर कैसे नर्वस टिश्यू बनेगा? उसके अंदर हमने कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। किसकी? एपिथेलियल की लेनी पड़ेगी, मस्कुलर की लेनी पड़ेगी और कनेक्टिव। तीनों टिश्यू का हमने, और साथ में ये माना कि ये हमारे कितने होंगे? एक भाग होगा, और दो भाग क्या होंगे? हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू होगा जिस प्लांट के अंदर। उसी को हम जो सक कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, उस प्लांट को हम रिसेंटली उसको रिसर्च स्टार्ट कर दी है 1 या 2 दिन के अंदर। वो क्या करेगा? इसको सक करेगा, तो वहां पर न्यूरॉन प्रेजेंटेशन हो जाएगी। अब जहां हम न्यूरॉन को बनाएंगे तो हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम एमएनटी होगी, पैरालिटिक होगी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होगी, तो सभी केस हमारे इसमें सोल्व हो जाएंगे। तो हमने ग्लैंडुलर टिश्यू के अलग अलग, जैसे प्लांटों पर अलग अलग हमने रिसर्च की है, तो सभी हमारे क्या होंगे? सोल्व हो जाएंगे। तो हमने एक क्या बनाना है? पॉजिटिव और एक नेगेटिव, परंतु एक बार ही इसका हम इस्तेमाल करेंगे। किसका? H2 और O2, सिर्फ हम मेडिसिन को न्यूट्रल करने के लिए। अब वो मेडिसिन फॉर्मुलेशन जो होगी हमारी, उसी से हम, जैसे हम एक सिस्टम वाइज जैसे मेडिसिन की जैसे हम प्रिपरेशन करेंगे,
उसके अंदर क्या क्या होगी, हमारी सेल की मेडिसिन होगी और टिश्यू रेमेडीज होगी। फिर मेन जिसके अंदर ऑर्गन की मेडिसिन होगी, फिर पूरे सिस्टम की मेडिसिन होगी। हम 4 उसमें इसमें वर्कआउट करेंगे, तो हमारी जो होगी फार्मुलेशन सबसे टॉप होगी। हमने जान लिया कि ऑर्गन काम कम कर रहा है, तो इसमें ये बताओ पॉजिटिव दोगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव। शाबाश। यदि किसी का बीपी लो हो गया तो हम क्या कर देंगे, उसको और पॉजिटिव दे देंगे, तो एकदम स्पीडली क्या होगा, वहां पर फर्क। और जितने भी बैक्टीरिया है, वायरस इन्फेक्शन है, सभी के अंदर क्या हमने उसको पॉजिटिव ही प्रयोग करना, उसको किलिंग करने के लिए। यदि हम करते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या है, वो किलिंग नहीं होगा। यदि हमने उसको एक स्ट्रॉन्ग, एक होते हैं सुनार की, खट 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 खट, हाँ, एक होती है लवार की, तो हमने उस पर किसका थोड़ा मारना है, लवार वाला मारना, तो हम एक स्पीडली इस पर हम वर्क कर सकते हैं। एक नई जो हमें रिसर्च ये की है, और सभी प्लांटों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें हम सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए, हमने 30% जो है क्या लेना है, एसिडिक प्लांट लेना, और 70% क्या लेना है, अल्कलाइन प्लांट लेना है। तभी हम इस पे वर्कआउट करेंगे। ये क्लियर हो गया? किसी को भी इसमें कोई डाउट? सर अभी आपने इसमें क्या बोला कि 30% हमें एसिडिक प्लांट लेना है और 70% अल्कलाइन। एल्कलाइन प्लांट। हाँ, अल्कलाइन प्लांट। सर वाटर नहीं, हाँ, वाटर भी लेंगे, दोनों चीजें प्लांट। अब आपको आगे जैसे रसों के अकॉर्डिंग आपने कंपोजिशन बनानी है, कौन से रस में कितना एसिडिक है और कौन से रस में आपका कितना अल्कलाइन है। इसको क्या करेंगे, हम रसों को क्या करना, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे हम लेते हैं खट्टा, खट्टा क्या हमारा एसिडिक है, मीठा क्या है, वो हमारा एसिडिक है, मीठा मीठा सर अल्कलाइन है ना, अल्कलाइन है सर, शीतल कितनी है नहीं। अब मैं एक चीज बताता हूँ, अंगूर का जैसे रस लोगे तो वह मेडिसिन प्रॉपर्टी क्या होगी उसकी, हम पीएच के ऊपर आधारित हैं, आगे मत बढ़ना, बाकी तो अल्कलाइन है, परंतु हाँ पीएच जो इंडिकेट अपना इंडिकेट कर दिया हमने, ये भी क्या है, एसिडिक है, परंतु ये हाँ ये बहुत जल्दी ही अल्कलाइन हो जाता है, यानी कि इसका बेस एसिडिक है ना, पहले खट्टा था उसके बाद मीठा हुआ, मीठा हुआ, तो ये अल्कलाइन जैसे उसको वैसे हम पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे तो उसकी क्या है एसिडिक, परंतु हमारी मेडिसिन का जैसे वर्क होता है, जैसे उसका पीएच है तो हमारा जैसे वो कहाँ पर होगा, जो हमारी घट में होगा, जितना मधुर रस है, जितने ऐसे मतलब अल्कलाइन की जो गुणों में बड़े हैं वो कहाँ ऑब्जर्व होते हैं, हमारे घट में होते हैं ना अल्कलाइन, और जो एसिडिक होते हैं वो कहाँ पर ऑब्जर्व होते हैं, हमारे लीवर में ऑब्जर्व होते हैं। तो फिर ऐसे ही हमारा नमकीन है, जो भी क्या हमारा एसिडिक है। फिर हम जाएंगे कटु है, तिक्त है, कसाई है, तो सभी पे हमने अलग अलग उसको डिवीजन में बांटना है, कौन सा अल्कलाइन है, कौन सा घट के ऊपर ऑब्जर्व होता है, कौन सा हमारे लीवर में। जो लीवर में ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, एसिडिक होगा, और जो हमारी इंटेस्टाइन में घट में ऑब्जर्व होगा वो क्या होगा, हमारा अल्कलाइन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो कल जैसे हम रसों के ऊपर ही हमारी जैसे इसमें स्टार्ट होगी कि कौन सा रस एसिडिक है, कौन सा अल्कलाइन है, तो इसके ऊपर हमारी कल की जो है क्लास